वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं श्रीचैतन्येश्वरं परमानन्दं। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज के श्रीमद् भागवत प्रथम स्कंद के तीसरे दिन के लेक्चर में। हमने कल पहले दिन श्रीमद् भागवत में किन चीज़ों का वर्णन किया है उसके विषय में हमने चर्चा की। उसके पश्चात हमने कल प्रथम स्कंद में हमें क्या क्या चीज़ें देखने मिलेगी, पहला श्लोक हमने उसको विस्तार से निरूपण किया। विस्तार से निरूपण इसके लिए किया, कुछ भक्तों को लग रहा है कि ये सब कितने दिन चलेगा, अगर एक श्लोक पे हम एक दिन लेंगे। चिंता मत कीजिए, अभी तो कई सारे भक्त भागवत पर चर्चा कर रहे हैं। फ्लो आपको कहीं भी मिल जाएगा, फ्लो में बड़ी बात नहीं है, लेकिन हर श्लोक में क्या महत्वपूर्ण मुद्दों को चर्चा किया गया है, अगर वो हम नहीं समझेंगे तो फिर बस एक हमने भागवत सुना है ये इतना ही हम इसमें प्राप्त कर पाएंगे। वास्तविक हमें ये समझना है, क्योंकि भागवत उन्होंने कहा, आज के जो श्लोक है दूसरा और तीसरा श्लोक, उसमें कह रहे हैं कि भागवत को हमको पीना है, मुंह बार बार पीना है। अगर बार बार पीना है तो उसके लिए हमें उस चीज़ में उतरना होता है, उसको समझने के लिए प्रयत्न करना होता है। तो उसकी अगर छोटी छोटी चीज़ों को हम नहीं पकड़ेंगे तो फिर उसका विस्तार नहीं कर पाएंगे हम ठीक से। इसके लिए कल का जो मैंने क्लास लिया वो इसी के लिए लिया था कि हम ये समझ पाए कि भागवत बहुत गहरा विषय है, ये कोई सतह पर समझने वाली बात नहीं है। अगर आप ऊपर के जो लोग हैं, स्वर्ग लोग आदि लोग, वहाँ का जो भागवत है वो, यहाँ हमारा तो सिर्फ 18,000 श्लोक है, उनका तो लाखों में है। इतना बड़ा भागवत है। इसका मतलब क्या है कि भागवत कोई अंत होने वाली चीज़ नहीं है, ये निरंतर चलने वाली चीज़ है। अगर किसी चीज़ को निरंतर हमें उससे संबंध बनाए रखना है तो उसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए कल मैंने थोड़ा डिटेल में लिया था, आज हम पहला अध्याय पूरा करेंगे। वैसे पहला अध्याय पूरा करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 मिनट की ज़रूरत है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम थोड़ा समय देखकर सुने। हालांकि अभी लॉकडाउन है ही, समय सबके पास है, और फर्स्ट कैंटो अगर हम सिर्फ फ्लो ही करना चाहते हैं तो फिर 30 तारीख तक तो हम कर भी सकते हैं। हर दिन 2-2 चैप्टर भी ले ले हम आधे आधे घंटे में, तो सब खत्म हो जाएगा, उससे कोई बड़ी बात नहीं है। बट मैं चाहता हूँ कि आप उसमें थोड़ा रस का आस्वादन कीजिए, कौन से पात्र के मन में क्या चल रहा है। ये जब हम जानते हैं तो और आनंद उसमें आता है और फिर पढ़ने की रुचि और बढ़ जाती है। तो आइए आज दूसरे श्लोक से शुरू करते हैं, भागवत का प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय दूसरा श्लोक। धर्म प्रोजित कैतवत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापोत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वर सद्यो हृदय अवरुध्यते अत्र कृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। तो इस श्लोक में श्रीमद् भागवत के 5 फीचर्स या 5 पहलू हमें बताए गए हैं कि श्रीमद् भागवत में हमें किन किन विषयों पर या किस चीज़ को उजागर किया गया है। इसमें खासकर दूसरे श्लोक में वो बताते हैं कि हमारा अभिधेय क्या है। अभिधेय मतलब क्या, प्रोसेस क्या है भगवान को प्राप्त करने की। और यहाँ पर इसकी भी व्याख्या की गई है कि वास्तविक धर्म क्या है। धर्म की व्याख्या, जैसे मैंने कल बताया था कि भक्ति के हर अंग की यहाँ पर परिभाषा दी जाती है। भक्ति की अपने आप में एक डेफिनेशन है। भक्ति चूंकि एक स्त्री है तो वो उत्तमा ही कहलाती, उत्तम भक्ति नहीं होती है कभी, उत्तमा भक्ति होती, क्योंकि वो स्त्री है। तो स्त्री के जो नाम होते हैं वो उसका लॉन्ग होता है, तो वो उत्तमा भक्ति कहलाती है, वो उत्तम भक्ति नहीं होती। तो यहाँ पर भक्ति के क्या लक्षण हैं और भागवत हमें किन किन चीज़ों पर उजागर करना चाहता है, धर्म की व्याख्या क्या है, तो यहाँ पर 5 लक्षणों से बताया गया है। तो पहले वो कहते हैं धर्म प्रोजित कैतव। जो कैतव धर्म है इसमें यहाँ पर कोई भी जगह नहीं है। अगर आप ये शब्द लेकर ठीक से आगे बढ़ेंगे तो आपको इसको कॉन्ट्रडिक्ट करने वाला और एक आएगा इंसिडेंस, वहाँ पर आता है, यही चैप्टर में आएगा।
आप यहाँ कह रहे हैं कि यहाँ पर जो कैतव धर्म है उसका खंडन किया गया। कैतव धर्म मतलब क्या? जहाँ पर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चार लक्षणों को लेकर कोई शास्त्र जब लिखा जाता है, और ये चार लक्षणों को कहा जाता है कैतव, क्योंकि इससे क्या प्राप्त होता है? इससे सिर्फ जन्म मृत्यु के चक्र में व्यक्ति बार बार घूमते रहता है, इसके लिए इसको कैतव कहा गया है। चीटिंग, तो वो शास्त्र है जहाँ पर ये चार चीज़ों का निरूपण ज़्यादा किया जाता है। आप ये करोगे तो ये इच्छा पूरी होगी, वो करोगे तो वो हो जाएगा। तो उस सारे शास्त्रों को कहा गया है कैतव धर्म। तो आप कहेंगे कि अरे इसमें भी तो दिया गया, दशम स्कंद पढ़िए या कोई भी अध्याय ले लीजिए, उसका फलश्रुति आता है, और फलश्रुति में तो यही चार चीज़ें बताई गई है। हालांकि चार चीज़ें जैसे मैंने कल बताया था कि जब गन्ने को मशीन में डाला जाता है तो उससे रस भी उत्पन्न होता है, और बाद में जो मोलेसेस जिसको कहते हैं, वो जो चौथा बचता है, तो वो भी जनरेट होता है। तो वैसे ही भागवत का एक स्वाभाविक बाय प्रोडक्ट क्या है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। लेकिन मेन चीज़ हमें क्या प्राप्त करनी है? रसमालयम, हमको इसका रस प्राप्त करना है। तो ये चीज़ हमको यहाँ पर समझनी बहुत ज़रूरी है। तो ये कह रहे हैं कि धर्म प्रोजित कैतव, कैतव धर्म यानी कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का यहाँ पर कोई जगह नहीं है। परमो, ये सबसे उच्चतम जो सच है, जो सत्य है, उसका प्रतिपादन करता है। मतलब कोई कहता है भगवान शंकर श्रेष्ठ है, कोई कहता है ब्रह्मा जी श्रेष्ठ, कोई कहता है दुर्गा। अरे भाई सच क्या है? कोई कहता है कर्मकांड कीजिए, कोई कहता है यज्ञ कांड कीजिए, कोई कहता है अष्टांग कांड कीजिए। तो करना क्या है? सत्य क्या है? सच क्या है? कंक्लूजन क्या है? तो यहाँ पर का परमो, परम सत्य की यहाँ पर व्याख्या की गई है। निर्मत्सरानाम सताम, कहते हैं कि भागवत कौन समझ पाएगा? निर्मत्सरानाम, जो निर्मत्सर है, जो मत्सर से रहित है, जो द्वेष से रहित है, वही व्यक्ति भागवत को समझ पाता है। प्रभुपाद बताते हैं कि जितनी ईर्ष्या कम, उतना आसानी से भागवत समझ पाएंगे। जितनी ईर्ष्या ज़्यादा, उतनी कम भागवत हमें समझ आएगी। तो फिर कोई कहेगा कि मुझे तो भगवान के प्रति कोई ईर्ष्या नहीं है। हाँ, मैं मेरे बाजू वाले से करता हूँ थोड़ी थोड़ी, और मेरा जो कलीग है जिसको ऑफिस में प्रमोशन मिल गया है, उससे भी थोड़ी थोड़ी होती है, और मेरा एक दोस्त है जिसने नई गाड़ी ली, उससे भी थोड़ी थोड़ी होती है। थोड़ी थोड़ी है, ज़्यादा नहीं है। नहीं, हम भले यही सोचे कि हमें उस व्यक्ति से ईर्ष्या है, भगवान से नहीं, लेकिन वो ईर्ष्या इनडायरेक्ट भगवान की ही ईर्ष्या है, क्योंकि उसके पास जो चीज़ आई है वो भगवान ने ही उसको दी है, वो भगवान की कृपा से ही उसको प्राप्त हुई है। इसके लिए उसकी साथ ईर्ष्या इनडायरेक्ट भगवान के साथ ही ईर्ष्या है, और भागवत उसी ईर्ष्या को निकालने के लिए हमें जोर देता है। इसके लिए जितनी ईर्ष्या कम, उतनी अच्छी तरह से हम भगवान की ये जो वाणी है श्रीमद् भागवत के रूप में, हम उसको समझ पाएंगे। तो ईर्ष्या कहाँ से होती है? दो चीज़ों से ईर्ष्या होती है। प्रभुपाद लिखता है, एक कंपैरिजन से होती है, मतलब तुलना करने से, और दूसरी किससे होती है? कंपटीशन, मतलब स्पर्धा करने से। जब हम ईर्ष्या और स्पर्धा करते हैं तो क्या होता है कि द्वेष, ईर्ष्या बढ़ता है। इसी के लिए शास्त्र में नियम दिए गए हैं कि आप, नियम मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन क्यों दिए गए हैं? जैसे मान लीजिए किसी को बहुत संपत्ति की प्राप्ति हुई, तो ईर्ष्या न हो इसके लिए उसको क्या कहा जाता है कि भैया आप इतना इतना प्रतिशत पैसा समाज के लिए दान कीजिए, इतना इतना भगवान की भक्ति के लिए, और इतना आप बचा हुआ जो है खुद के लिए रखिए। तो इससे क्या होता है, जब वो दान देता है तो लोगों को भी समझता है कि अरे ये काफ़ी हद तक दान करता है, तो खुद के लिए कम ही रखता होगा। तो एक स्वाभाविक रीति से ईर्ष्या कम हो जाती है। जैसे एक सुंदर उदाहरण मैंने सुना, एक बगुला होता है। बगुला आप जानते हैं? बगुला सफ़ेद वाला पानी में खड़ा रहता है, एक टांग ऊपर करके, आँख बंद करके, बगड़ा मराठी में कहते हैं उसको। तो एक बगुला बड़ा ध्यान से पानी में खड़ा है, ऐसा लग रहा है कोई बहुत एक पैर पे खड़ा बहुत बड़ा आसन कर रहा है, और ध्यान में, जैसे हिरण्यकशिपु ने किया था वैसा लगता है। और लेकिन होता क्या है, उसकी एक आँख आधी खुली होती है, और वो नीचे की तरफ देखता है कि मछली कहीं से आ रही है कि नहीं। और वो मछली को क्या लगता है, यह तो कोई पेड़ है और खड़ा है शांति से, तो वो वहाँ पर पास में आती है, और जैसे मछली पास में तो पकड़ लेता है। तो बड़ी मछली होती है। तो अब वो बगुले को बड़ा आनंद होता है कि अरे बहुत बड़ी मछली पकड़ी गई। और जैसे ही उसको खाने की तैयारी करता है, तो कई बाकी के बगुले देखते कि इसको तो बहुत बड़ा कैच मिला है,
तो जैसे ही वो सब देखते हैं कि इतनी बड़ी मछली को इसने पकड़ा है, तो सब उस पर टूट पड़ते, उसको मारते, चोंच चोंच से मारते। उसको बहुत दर्द होता है, यहाँ लगता है, यहाँ लगता है। तो वो इतना पीड़ित हो जाता है कि वो पीड़ा के मारे वो मछली छोड़ देता है मुंह से। और जैसे ही मछली छोड़ देता है तो क्या होता है, बाकी के सब बगुले उसको छोड़ देते, मछली के पीछे भागते। तो कथा का तात्पर्य क्या है, दूसरों को इतनी ईर्ष्या हुई उसके धन से जो भी उसको मिला था, लेकिन जैसे उसने वो धन को छोड़ दिया, लोगों की ईर्ष्या भी चली गई। जैसे वो सारे बगुले चले गए मछली लेके, तो जैसे ही हम धन बांटते हैं तो स्वाभाविक रीति से लोगों के मन में हमारे प्रति ईर्ष्या भी कम हो जाती है। इसलिए शास्त्र नियम क्यों देते हैं, ताकि हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ें। चौथा वो कहते हैं वास्तव अत्र वस्तु। यहाँ पर वो कहते हैं वास्तव वस्तु क्या है, ये पहचानने की शक्ति हमें भागवत देता है। प्रभुपाद बहुत सुंदर यहाँ पर ज्ञान की परिभाषा करते हैं। प्रभुपाद कहते हैं व्हाट इज नॉलेज, डिस्टिंग्विशिंग रियलिटी फ्रॉम इल्यूजन। जिस ज्ञान से हमें सच क्या है और भ्रम क्या है ये पता चले, उसको कहा जाता है ज्ञान। तो कई बार सप्ताह के पश्चात भी मैं पूछता हूँ लोगों को, कुछ समझा आपको, तो लोग इस गर्दन हिलाते, समझा समझा। तो उनकी गर्दन की स्पीड से पता चल जाता है कितना समझा कितना नहीं समझा। तो वैसे ही यहाँ पर वो बताते हैं कि वास्तव वस्तु क्या है, रियलिटी क्या है, और रियलिटी को कैसे हम इल्यूजन से अलग करें, ये समझने की शक्ति हमें भागवत देता है। और क्या भागवत पढ़ेंगे तो और क्या होगा, तापोत्रयोन्मूलनम, तीन जो ताप है, आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आत्मिक, ये तीनों के तीनों जो क्लेश है वो निकल जाएंगे। तो अब आप कहेंगे कि क्या फिर भक्तों को कोरोना नहीं होगा? आपके मंदिरों में तो, कई मंदिरों में तो हो गया कि भक्तों को क्या करेंगे उसका। तो उसका मतलब ये नहीं है, ताप आएंगे ज़रूर, लेकिन भगवान हम जब भागवत पढ़ते हैं तो भागवत के माध्यम से हमें वो शक्ति प्रदान करते हैं कि उस समस्या से हम कैसे लड़े। तो कई भक्त पूछते हैं कि भक्ति करने के पश्चात ये समस्याएं क्यों आनी चाहिए। समस्या इसके लिए आती है, प्रभुपाद लिखते हैं, कि हमारा जो भगवान में विश्वास है वो कितना दृढ़ है, उसके लिए बार बार समस्याएं आती है। क्योंकि विश्वास के आधार पर ही किसी भी भक्त का कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम, इन तीन जगहों पर विभाजन होता है। जिसका बहुत दृढ़ श्रद्धा है भगवान में, कितना भी बड़ा संकट आ जाए लेकिन वो भगवान को नहीं छोड़ता है। क्यों? कि उसका शास्त्र उसने पढ़ा है, उसने भगवान का अनुभव किया है कहीं ना कहीं, तो उसकी श्रद्धा बहुत दृढ़ होती है। तो श्रद्धा की परीक्षा होती है, व्यक्ति की नहीं होती है कभी भी। जैसे चित्रकेतु महाराज की कथा आती है, चित्रकेतु महाराज छठे स्कंद में हम देखेंगे कि कृतद्युति, उनका पुत्र जब मर जाता है हर्षशोक, तो कृतद्युति भगवान को इतना कठोर शब्दों में उनकी प्रताड़ना करती कि तुम कैसे भगवानों की एक माँ और पिता से उसके बच्चों को आपने छीन लिया, आप सही भगवान नहीं हो, आपका हृदय पत्थर का बना हुआ है कि आपने हमारे पुत्र को हमसे अलग कर दिया। तो भगवान पर उसका जो विश्वास है बहुत आसानी से उड़ जाता है। तो हमें भागवत क्या करता है, कैसे हमारा विश्वास दृढ़ करता है, कई सारे उदाहरणों के माध्यम से, उदाहरण देके हमारा विश्वास दृढ़ होता है कि अच्छा इनके जीवन में तो इतने संकट आए फिर भी नहीं छोड़ा। अभी आप भीष्मदेव की कथा है कि छठे अध्याय में, 7वें अध्याय में, तो क्या भीष्मदेव के हर शरीर में एक उंगली जाए इतनी भी जगह नहीं थी, हर जगह इतने बांध थे। तो क्या उन्होंने भगवान का स्मरण करना छोड़ दिया? नहीं, हर क्षण भगवान का स्मरण कर रहे थे। उन्होंने ये नहीं कहा कि भगवान यही सिला दिया मेरे प्यार का, मैंने इतना आपके लिए किया, आपके लिए कौरव की पार्टी से मैंने युद्ध किया, आपने इतना बड़ा प्लान बनाया, मेरी इतनी लोग अभी मुझे इतना गलत गलत कह रहे हैं कि आपने द्रौपदी के वस्त्रहरण के समय कुछ नहीं कहा, मेरा नाम तो इतना खराब हो गया, उसके बदले में आपने मुझे नहीं। भगवान का नित्य चिंतन कर रहे थे, और इतना परीक्षा में वो जब पास हो जाते हैं तो भगवान साक्षात उनके सामने प्रकट हो जाते हैं, और अंतिम समय वो भगवान का दर्शन करते हुए अपना शरीर त्यागते हैं। तो उदाहरणों के माध्यम से हमें शक्ति प्राप्त कराते हैं श्रीमद् भागवत। और हमें उन उदाहरणों से क्या सीखना है कि कैसे समस्या के समय में हमें कैसे बर्ताव करना है, और समस्या में भी हमें कैसे कृतज्ञ रहना है कि हाँ भगवान, अगर मैं और कहीं होता तो मुझे इससे कई ज़्यादा मात्रा में संकट मेरे जीवन में आते, बट आपकी शरण लेने के कारण आपने मुझे बहुत थोड़े से पीड़ा से गुजरने के लिए
मुझे अनुमति दी है। तो तापत्रयोन्मूलनम, तीनों ताप निकल जाएंगे। तो फिर आप कहेंगे कि ताप निकल जाएंगे, अनर्थ निकल जाएंगे, तो फिर मन का क्या होगा? मन तो खाली हो जाएगा। हाँ, मन खाली हो जाएगा। इस और उस मन को फिर से भरने के लिए यहाँ पर भागवत में हमें क्या दी है? भागवत में हमें कृष्ण कथा दी है। अब सब गंदी चीज़ें चली गई, खराब चीज़ें चली गई, तो अभी हमको मन को भरना है, क्योंकि जो भी कहते हैं कि मन को हम खाली कर देंगे, वो हो ही नहीं सकता है कभी, क्योंकि मन को क्रियाशील रहना जरूरी है, क्योंकि वो उसका स्वभाव है। अर्जुन अगर जंगल में जाता साधु बनकर और बैठ के ध्यान करता, तो ध्यान में किसी न किसी का तो ध्यान करना पड़ता है। मन कभी खाली नहीं होता। उसको आपको क्या, हमको क्या करना है? ऑब्जेक्ट देना ही पड़ता है। एक तो भौतिक ऑब्जेक्ट दीजिए, नहीं तो आध्यात्मिक ऑब्जेक्ट, भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करने के लिए ऑब्जेक्ट लगता है। उस पर भी प्रश्न आएगा आगे। तो वो कहते हैं कि भगवान पर अभी हमें भगवान की लीला सुन के उनके लिए हमें भावनाएं उत्पन्न करनी है। तो आप कहेंगे अरे भगवान के लिए भावना उत्पन्न करनी है, भगवान तो ऑलरेडी है ना हृदय में। तो क्या भगवान क्या हमारे हृदय में वापस आएंगे? बोलते नहीं। वो कहते हैं कि भगवान हालांकि हमारे हृदय में इस समय है, लेकिन भगवान हमारे हृदय में कैसे है? अभी परमात्मा के रूप में। तो परमात्मा का फंक्शन क्या होता है? मत्त स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च, गीता में भगवान कहते हैं। ज्ञान मतलब क्या? भगवान हमें ज्ञान दिलाते कि भाई पिछले जन्म तेरी ये इच्छा रही है, तो इस तरह से कार्य करना, तो तेरी इच्छा पूरी हो जाएगी। अपोहन, पिछले जन्म के जितने भी हमारे भयावह वो अनुभव रहे उसको ढक देते हैं, अपोहनम। और स्मृति, और हमें स्मृति दिलाते हैं कि भाई भक्ति भी करनी है, भागवत धाम वापस भी आना है, हमारे घर भी वापस जाना है। तो इन तीन चीज़, ये तीन कार्य परमात्मा करते हैं। लेकिन हमें परमात्मा नहीं, अभी हमें भगवान का साक्षात्कार करना है। तो आप कहेंगे अभी भगवान का साक्षात्कार क्यों? क्योंकि परमात्मा के साथ आप प्रेम से आदान प्रदान नहीं कर सकते, लेकिन भगवान के साथ हम जरूर प्रेममयी आदान प्रदान कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, और एक संबंध उनसे विकसित कर सकते हैं। इसके लिए वो कहते हैं कि जब हम भगवान के विषय में सुनेंगे, तो भगवान हमारे हृदय में बंदी बनने के लिए आनंद से तैयार हो जाते हैं। सद्य हृदय अवरुध्यते, भगवान हमारे हृदय में क्या होते हैं? बंद होने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन कब? शुश्रूषु भी तत्क्षणा, जब हम भगवान के विषय में बार बार श्रवण करेंगे। तो इतना सुंदर ये जो श्रीमद् भागवत है, किसने लिखा है? श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किं वा परेरीश्वर। ये महामुनि व्यासदेव जी ने लिखा है, और किं वा परेरीश्वर। और वो कहते हैं कि और दूसरा ग्रंथ पढ़ने की जरूरत क्या है? अब देखिए, तो वहाँ पर प्रभुपाद जी ट्रांसलेशन में लिखते हैं कि व्यासदेव जी ने ये भागवत कब लिखा? मैच्योरिटी ऑफ हिज रियलाइजेशन। इसका मतलब क्या है कि पहले उन्होंने कुछ गलतियाँ की। उनके गुरु महाराज जब आते हैं नारद मुनि, तो उनको डांटते हैं कि तुझे किसने कहा था ये सब बाकी के शास्त्र में इस तरह से लिखने? क्योंकि वैसे भी जो जीवात्मा भौतिक जगत में आता है, इंद्रिय तृप्ति करना उसके लिए स्वाभाविक है। तूने तो धार्मिक तरीके से इंद्रिय तृप्ति करने के लिए उसको परमिशन दी थी। अब तो वो ज़्यादा अटक गया। वो तो कहेगा कि व्यासदेव ने कहा है पशु की हत्या करना, किसने कहा? व्यासदेव जी ने। देखिए ये पुराण में लिखा है, इस तरह से हत्या कर सकते हैं। तो वो तो कभी छूट ही नहीं पाएगा फिर भौतिक जगत से, तो डांटते हैं। इसका मतलब क्या है कि व्यासदेव जैसे जो बड़े बड़े भक्त भी है, वो भी गलती करते हैं, लेकिन वो गलती छुपाते नहीं है, अपने गुरु के सामने मान लेते हैं, हाँ मुझसे गलती हो गई, अभी आप बताइए मैं क्या करूं, और उस पर अमल करते हैं, और उस गलती से छूट जाते हैं, पूरी तरह से बाहर आ जाते हैं। देखिए व्यास है, साक्षात भगवान का अवतार है, फिर भी वो मानते हैं कि हम गलती किए हैं। इसलिए गलती करना गलत नहीं है, सीखे नहीं ये गलत है। महामुनि कृते, ये जो भागवत है कि हर योग को जब तक भक्ति से नहीं जोड़ेंगे उसकी परिपूर्णता हो ही नहीं सकती है। ये इसका वर्णन आगे के भी चैप्टर्स में आने वाला है, तो ये बताते हैं। अब आइए तीसरे श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुकमुखाद अमृत द्रव संयुतम पीबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। तो तीसरे श्लोक में वो हमको इनवाइट करते हैं श्रीमद् भागवत का
पिबत भागवत रसमालय में, भागवत कैसा है, रस का आलय, इतना बड़ा भंडार है रस का, इसको क्या करना है हमें, पीबत, कैसे, मुंह बार बार, जब बार बार पिएंगे तो वो क्या कहते हैं, मुंह रहो रसिका, हम इतने बड़े रसिक हो जाएंगे भागवत के, कब, मुंह, अगर बार बार हम इस भागवत को पढ़ेंगे। तो ये मुंह शब्द बहुत ज़रूरी है किसी साधक के लिए, बार बार, हमको ये नहीं कहना कि अरे ये कथा तो मैंने पढ़ ली, वो कथा तो मैंने पढ़ ली, नहीं। अगर ये होता तो नारद मुनि और उनके शिष्य श्री व्यास देव, ये दोनों के दोनों, मतलब गुरु और परम गुरु दोनों ही अपने शिष्य के कथा में बैठे हुए, देखिए। अगर वो तो कह सकते ना, अरे हमने तो किस कहा है, मेरी वजह से आया तू भक्ति में, कल का छोकरा हमको सुनाएगा, तो ऐसे नहीं बोले, वो बैठे वहाँ पर सुन रहे, और वो क्या कहते हैं, साधु साधु पदे पदे, अरे क्या बोला क्या बोला, अब वो क्या अलग बोले क्या, अगर वो अलग बोले, अगर हम ऐसा कहे कि अरे सुखदेव गोस्वामी ने कुछ मसाला डाल दिया उसमें अपना, तो इसका मतलब वो परंपरा को नहीं फॉलो कर रहे, क्योंकि परंपरा का मतलब ये है कि जो गुरु से सुना है वैसे ही आपको बताना है, तो इसका मतलब उन्होंने परंपरा का खंडन कर दिया। तो प्रभुपाद तात्पर्य में बहुत सुंदर बताते हैं कि नहीं, उन्होंने वही कहा लेकिन अलग तरीके से कहा, जिससे दूसरे भी उस चीज को समझ पाए। उन्होंने प्रेजेंटेशन का स्टाइल बदला और खुद के अनुभवों को जोड़ दिया, तो इतनी मिठास उसमें भर गई कि उनके गुरु और परम गुरु भी कह रहे, वाह वाह क्या बताया, क्या सुंदर बताया। एक छोटे से उदाहरण से समझते कि ये बात कैसी है। जैसे वृंदावन में जो व्रज की गोपिकाएं थी, तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने घर में सिर्फ एक बार ही चोरी की, उसके बाद और पहली चोरी में वो पकड़े गए, तो उनको लगा कि यार घर में चोरी करेंगे तो बार बार गाली खाने में मज़ा नहीं आएगा, अपने लोगों से क्या गाली खाना। तो वो कहते हैं कि दूसरे घरों में, अगर यहाँ पर इतना मक्खन है तो दूसरों के घरों में तो और भी भंडार होगा, तो आज चोरी करके खाएंगे। तो होता क्या है कि भगवान अलग अलग घरों में जाके चोरी करने लगे, और जब अलग अलग घरों में चोरी करते थे तो जिस घर में जाते थे उस घर के लोगों को इतना आनंद आता था, इतना आनंद आता था, क्योंकि भगवान के साथ इंटरेक्शन होता था, भगवान को देखने मिलता था, छूने के लिए मिलता था, डांटने के लिए मिलता था, गाली देते थे भगवान को, तो इतना आनंद का आदान प्रदान, भगवान भी आनंदित होता है, मुझे गाली दिया। इतना आनंद तो भगवान को वैदिक मंत्र का जप करने से नहीं होता है जितना कोई ब्रजवासी उनको गाली दे दे। तो सारे व्रजवासी बहुत खुश थे कि अरे भगवान के साथ इतना आदान प्रदान, लेकिन सब व्रजवासी आनंद में भी चिंतित थे। क्यों? उनकी चिंता थी कि अरे भगवान तो सिर्फ हमारे साथ आदान प्रदान कर रहे हैं, खुद की माता के साथ तो कोई आदान प्रदान ही नहीं कर रहे, क्योंकि सारी लीलाएं तो हमारे घर में हो रही है, उनके घर में तो कुछ हो ही नहीं रहा है। तो उनकी चिंता क्या है कि ये सुख माता यशोदा को नहीं मिल रहा है। अब माता यशोदा को कैसे बोले कि अरे आपका बेटा हमारे घर में चोरी करता है और चोरी हमें बहुत पसंद है, और ये बहुत बड़ी लीला हो गई कि आज यहाँ पर चोरी किया, कल वहाँ पर चोरी किया। तो फिर क्या करें, सब लोग सोच रहे हैं। तो सबको एक बहुत बढ़िया आइडिया है कि बताना तो है कथा माता यशोदा को, लेकिन बताए कैसे कि तुम्हारा बेटा चोर है। ये कोई पिक्चर वाला नहीं है, मेरा बाप चोर है, नहीं वैसा नहीं है। तो सारी गोपिकाएं जाकर कहती है, माता यशोदा को प्लान बनाती है कि हम क्या करेंगे, भगवान के विषय में कंप्लेन करेंगे। तो वो कंप्लेन का बहाना लेकर कथा बताने जाते थे कि हमको क्या लगता है भगवान के विषय में कंप्लेन करें। नहीं नहीं नहीं, कंप्लेन नहीं है, वो भगवान के विषय में बताना चाहते हैं माता यशोदा को, लेकिन कवरिंग किसका लगाया हुआ है, कंप्लेंट। तुम्हारा बेटा, तो माता यशोदा स्वाभाविक पूछेगी ना कैसे चोरी किया बताओ। अरे मेरे घर में इतना 9 लाख गाय है, मेरे घर में इतना दूध आता है, इतना दही है, मक्खन है, काय तुम्हारे घर में चोरी करने आएगा बताओ। तो वो जो अरे नहीं, वो ऐसे घुसा, और वो तो उसने आपने जो उसके हाथ में कंगन डाले वो तो अंधेरे में भी चमकते हैं, तो कैसे भी ढूंढ लेता है कि मक्खन कहाँ रखा है। तो फिर इतना आनंद आता था। अभी बताने में तो गोपिकाओं को तो आनंद आता ही था, लेकिन सबसे ज़्यादा आनंद किसको आता था? सबसे ज़्यादा आनंद आता था
माता यशोदा को। क्यों? क्योंकि गोपिका, वैसे तो कृष्ण कथा अपने आप में मधुर है ही, लेकिन उसमें गोपिकाओं का भाव जुड़ जाता था, उससे और ज़्यादा आनंद आता था माता यशोदा को। उसी तरह से जब सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, वो अपना अनुभव जोड़ रहे हैं, तो नारद मुनि और व्यासदेव को और आनंद हो रहा है, इसलिए कह रहे स्वादु स्वादु पदे पदे, और बताओ और बताओ। क्योंकि खुद का अनुभव उन्होंने, जैसे गोपिकाओं ने अपना अनुभव जोड़ा, उसी तरह से उन्होंने यहाँ पर अपना अनुभव जोड़ा है। चौथे श्लोक की ओर बढ़ते हैं। नैमिषे अनिमिषे क्षेत्रे ऋषय शौनकादय सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्त्र सम आसत। अब यहाँ से वास्तविक रूप में भागवत की शुरुआत की जाती है। तो वो कहते हैं कि जैसे ही भागवत की शुरुआत होती है तो वो ऑडियंस की तरफ देख के वो कहते हैं ओम। तो ओम किसका प्रतीक है? ओम इसके लिए कहा जाता था ताकि वो उस जगह पर पवित्रता प्रस्थापित हो, शुद्धता प्रस्थापित हो, इसके लिए ऑस्पिशियसनेस इन्वोक करने के लिए ओम कहा जाता था। लेकिन यहाँ पर जो ओम कहा गया है वो किसके लिए कहा गया है? सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि भागवत उस ओम शब्द की व्याख्या है। ओम और भागवत अलग नहीं है। उस ओम क्या है, इसकी परिभाषा 18,000 श्लोकों में उन्होंने की है। तो कहते हैं भागवत इज एन एक्सपेंशन ऑफ द मीनिंग ऑफ ओम। तो इसके लिए वो ओम से शुरुआत करते हैं और कहते हैं नैमिषे अनिमिषे क्षेत्रे। तो नैमिषे किसको कहा गया है? नैमिषारण्य को कहा गया है। अनिमिषे क्षेत्रे, अनिमिष ये भगवान विष्णु का एक नाम है जिनकी आंखें पल भर भी बंद नहीं होती है। जैसे कोई माता भले किचन में काम कर रही हो, लेकिन जैसे ही दूसरे रूम में उसका जो बच्चा है पालने में, उसकी भले यहाँ पर कुकर की आवाज़ आ रही है, सीटी की आवाज़ आ रही है, बर्तन की आवाज़ आ रही है, बाटी चमचे की आवाज़ आ रही है, लेकिन जैसे ही बच्ची की आवाज़ बंद हो जाती है वो सब छोड़ के भागती है। आवाज़ क्यों नहीं आ रही इसकी? उसी तरह से भगवान अपनी आंखें हमेशा खुली रखते हैं। किसके लिए? कि मेरा भक्त कहाँ गया, मेरा भक्त कहाँ गया, क्या कर रहा है, गलत कर रहा है, सही कर रहा है, गलत कर रहा है तो पकड़ो, रोको, कुछ ना कुछ प्लान बनाओ। अनिमिष, भगवान की आंखें बंद नहीं होती। तो ऐसा जो अनिमिष क्षेत्र है जो भगवान विष्णु के लिए बहुत प्रिय है, उस क्षेत्र में शौनक आदि ऋषि क्या कर रहे हैं? सत्रम स्वर्गाय लोकाय। तो इस हर एक शब्द की छोटी छोटी व्याख्या हम बताएंगे। तो स्वर्ग जाने के लिए सहस्त्र सम आसत, वो सहस्त्र 1000 साल का यज्ञ कर रहे थे। कौन? ऋषय शौनकादय, शौनक आदि ऋषि नैमिषारण्य क्षेत्र में, जो भगवान विष्णु को सबसे ज़्यादा प्रिय है। सत्रम स्वर्ग आय लोका, स्वर्ग जाने के लिए 1000 साल का समम आसत यज्ञ कर रहे थे। अब नैमिषारण्य क्षेत्र की छोटी सी कथा आप सुन लीजिए ताकि पता चले कि ये कितना महान ये क्षेत्र है। तो ब्रह्मा जी को सारे ऋषियों ने बताया कि आप बताइए कि ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर तपस्या करें तो प्रचुर फल मिलेगा और बहुत शक्ति हमें प्राप्त होगी और हमारी सारी इच्छाएं पूरी। उसी समय ब्रह्मा जी के मन से एक चक्र प्रकट हुआ और उन्होंने कहा कि ये चक्र जहाँ जाकर गिरेगा वो क्षेत्र इस पृथ्वी का केंद्र बिंदु भी होगा और सबसे प्रभावशाली क्षेत्र वो होगा। तो सारे जो ऋषि है वो चक्र के पीछे पीछे जाते हैं और यहाँ पर यूपी में वो चक्र गिरता है, उसे कहा गया है नैमिष क्षेत्र, नैमिष आरण्य उसको कहा गया, क्योंकि जो चक्र की काट होती है, उसका जो एंड पार्ट होता है, उसको नेमि कहा जाता है। और नेमि श्रीयते जहाँ गिरा वो हो गया निमिषा या नैमिषा। तो नैमिषा जहाँ गिरा, तो नैमिषा जहाँ गिरी, और वो अरण्य जहाँ पर था तो नैमिषारण्य वहाँ पर हो गया। दूसरी एक कथा आती है नैमिषारण्य की कि ये वराह पुराण में गौरमुख भगवान विष्णु को बताते हैं, गौरमुख नाम की एक ऋषि है, कि ये जगह में क्या हुआ था। वो कहते हैं कि गयासुर नाम के एक राक्षस को भगवान विष्णु ने निमिष, निमिष मतलब उतना समय जितना आँख बंद करके खोलने में लगता है, उसको कहा जाता है निमिष। ये कैलकुलेशन है टाइम का, तीसरे स्कंद में इसका वर्णन आएगा। तो निमिष मात्र में जहाँ पर गयासुर को भगवान ने मार दिया, इसलिए उसको कहा गया है नैमिष आरण्य। तो ये पवित्र भूमि है जहाँ पर विष्णु, और इतने पवित्र स्थल है। मेरा बड़ा सौभाग्य रहा, इसी साल फरवरी में हमने वहाँ पर भागवत सप्ताह किया 7 दिन का। बहुत सुंदर जगह है और आज भी ऐसा माना जाता है कि 88,000 ऋषि आज भी वहाँ पर तपस्या कर रहे हैं। एक से एक बेहतरीन जगह तपोभूमि है। वहाँ पर आदि गंगा जो है वहाँ पर प्रकट हुई थी, वो स्थल भी वहाँ पर है।
कई सारे सुंदर जगह वहाँ पर है। तो ये भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है, ऐसा यहाँ पर कहते हैं। तो स्वर्ग शब्द की दो व्याख्या की गई है। तो ये ऋषि मुनि क्यों जमा हुए थे? स्वर्गाय। तो पहली व्याख्या वो कहते हैं स्वर अधिक गाय, उस व्यक्ति का गायन करने के लिए जिसका गायन, गुणों का गायन स्वर्ग में भी होता है। वो कौन है? भगवान विष्णु। दूसरा स्वर्गाय मतलब ग मतलब गमन, स्वर्ग में गमन करने के लिए यज्ञ जो कर रहे थे वो स्वर्गाय, वो ऋषिगण। तो दो अर्थ होते हैं, स्वर्गाय मतलब जहाँ पर स्वर से जिसका गायन होता है, और स्वर्ग मतलब जहाँ पर स्वर्ग जाने के लिए ये यज्ञ शुरू था। तो स्वर्गाय के दो अर्थ यहाँ पर हमने देखे। तो फिर कोई पूछ सकता है कि आप भी पिछले श्लोक में आपने बताया कि यहाँ पर कैतव धर्म का खंडन किया गया है, और आप यहाँ पर बोल रहे हैं कि सारे ऋषिगण जो है वो यहाँ पर यज्ञ कर रहे हैं, कर्मकांड यज्ञ कर रहे हैं। किसके लिए? वहाँ पर तो विश्वनाथ चक्र ठाकुर लिखते हैं कि अग्निस्तोम, अग्निस्तोम में तो बलि दी जाती है पशुओं की। आप तो कह रहे हैं कि वो नहीं करना चाहिए और खंडन करते हैं, और ये तो करने वाले हैं, क्या बात है? तो वो कहते हैं कि क्यों ये ऋषियों को चुना गया। देखिए, ऋषियों को चुनने के लिए भी उसके पीछे भी एक कारण है। तो कहते हैं व्यास मुनि ये दिखाना चाहते हैं कि भैया आपकी कोई भी इच्छा हो, किसी भी तरह की इच्छा हो, गारंटी है अगर आप भागवत का पाठ करेंगे तो सारी इच्छाएं पूरी हो जाएगी, उसकी चिंता मत कीजिए। सिर्फ ये दिखाने के लिए पकड़ के लाए कर्मकांड करने वाले, बैठिए आपको सुनाएंगे भागवत, क्योंकि आपके द्वारा उदाहरण प्रस्तापित किया जाएगा आने वाले लोगों को। क्योंकि कई बार लोगों को लगता है कि भगवान का एक नाम है हरि। अरे हरि का मतलब वो नहीं कि जो सब हर ले, वो पहले पाप हरते, हमारे राग 6 अनर्थों को हरते, हमारे पाप में मन में जितना कचरा है उसको हरते। और जब ये हर लेते हैं तो अपने आप ही जीवन में निरसता आ जाती है और भगवान में रस उत्पन्न होने लगता है। उसको कहा जाता है हरि। न कि आपका धन। लोगों को डर लगता है कि धन ले लेंगे। अरे धन की कोई, जब वो लक्ष्मी के पति है, ऐसी एक नहीं सहस्त्र लक्ष्मियां झाड़ू लगाती है वैकुंठ में। तो हरि का मतलब है जो हमारे अनर्थों को हरते हैं। अब प्रश्न ये है कि ये ऋषि जो स्वर्ग जाने के लिए तैयार है, वो भक्ति से फिर कैसे आकर्षित हो गए? तो फिर इस पे वो बताते हैं कि पहले ये जो ऋषि थे, ये रोमहर्षण सूत, जो सूत गोस्वामी के पिता है, उनसे कई सारे शास्त्रों पर चर्चा कर रहे थे, उसमें अपना मन लगा रहे थे। तो उसके कारण क्या हुआ, उनमें उत्सुकता जाग उठी कि हाँ, भगवान की भक्ति का भी बीच बीच में वर्णन आ रहा है, तो हम जानना चाहते हैं कि भगवान की भक्ति कैसे करते हैं। लेकिन होता क्या है कि बीच में रोमहर्षण सूत, जो कि व्यासदेव के शिष्य है, लेकिन अपने गर्व के कारण, शास्त्रों पे हम मुझे इतना ज्ञान है, वो भगवान का आदर करना भूल जाते हैं। तो बलराम जी उनकी हत्या कर देते हैं। और फिर जब हत्या कर देते तो कोई स्पीकर नहीं होता है, तो फिर उनके ही जो पुत्र है सूत गोस्वामी, उनको आदर से बुलाया जाता है, और सब प्रार्थना करते हैं बलराम जी को कि इनके पिता की आयु इनको प्राप्त हो जाए। तो आगे श्लोकों में बताया गया कि उनकी दीर्घ आयु थी, उनको ऑलरेडी आशीर्वाद मिल गया था, क्योंकि अपने पिता की भी आयु उन्हें प्राप्त हुई थी। तो देखिए, एसोसिएशन, संघ का प्रभाव, कर्मकांडी व्यक्ति के मन में भी भक्ति करने की इच्छा यहाँ पर जागृत हो गई। और जब सूत गोस्वामी के साथ उनका वार्तालाप होता है, चर्चा होती है, तो भक्ति के लिए उनके मन में क्या होता है, स्वाभाविक रीति से एक आकर्षण जागृत होता जाता है। इसके लिए भगवान गोविंद के बारे में अगर हम सुनेंगे तो यहाँ पर 2 लोगों का उदाहरण आता है कि शुकदेव गोस्वामी ने भगवान की का गुणगान सुन के क्या हुआ, उनमें क्या परिवर्तन हुआ। वो निर्विशेष ब्रह्म पर जो ध्यान कर रहे थे, वहाँ से भगवान के साकार रूप पर ध्यान करने लगे। देखिए, और यहाँ पर शौनक आदि ऋषियों में क्या परिवर्तन हुआ, उनमें परिवर्तन ये हुआ कि उन्होंने अपने नैमित्तिक का जो कर्म थे, मतलब कर्मकांड करके कुछ प्राप्त करना और धीरे धीरे ऊपर जाना और भगवान की भक्ति प्राप्त करना, वो नैमित्तिक कर्म ही छोड़ दिए उन्होंने, और किस में लग गए, नित्य कर्म। नित्य कर्म क्या है? हम सभी जीवात्माओं का एक ही नित्य कर्म है, भगवान की भक्ति करना। ये हुआ नित्य कर्म। नित्य कर्म वो कर्म है जो आत्मा के स्तर में है। नैमित्तिक कर्म कौन सा है? जो शरीर के पालन पोषण के लिए और समाज में रहने के लिए किया जाता है। तो सिर्फ भगवान गोविंद के विषय में सुनने से ये वहाँ पर असर हमें दिखता है। तो ये सारे जो ऋषिगण थे, उनको बड़ी चिंता हुई। अभी इतना परिवर्तन तो उनके हृदय में हो गया कि ये जो हम कर रहे हैं, इसमें कोई
अर्थ नहीं है, ये समझ आ रहा है। तो दूसरे लोगों को भी इसका फायदा हो, इसके लिए वो क्या कर रहे हैं, अब वो प्रश्न पूछ रहे हैं सूत गोस्वामी को। तो यहाँ से अभी प्रसंग की शुरुआत होती है 5वें श्लोक से। त एकदा तु मुनय प्रातः हुत हुताग्नय सत्कृतं सूतमासीन पप्रचुर इदमादरात। पप्रचु मतलब वो उनको प्रश्न पूछते हैं। कैसे प्रश्न पूछते हैं? आदरात। और यहाँ पर जो शब्द आता है त एकदा मुनय प्रातः, प्रातः मतलब सुबह, सुबह की सारी उनकी जो विधियाँ है वो होने के पश्चात, जैसे हमारे यहाँ पर मंगल आरती होने के पश्चात, जपा होने के पश्चात क्या होता है? भागवत क्लास होता है। उसी तरह से सुबह सुबह उनकी जो बाकी की विधियाँ थी वो खत्म होने के पश्चात उन्होंने सूत गोस्वामी से प्रश्न पूछा। कैसे प्रश्न पूछा? आदरात। देखिए आध्यात्मिक जीवन में ये बहुत ज़रूरी है कि अगर हम हमारे गुरु के प्रति अगर आदर का भाव नहीं रखेंगे तो क्या होगा? हम अच्छी तरह से प्रगति नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगर हमें कृष्ण को समझना है तो गुरु के प्रति ओबीडियंस होना चाहिए, और दूसरा है सेवा भाव होना बहुत ज़रूरी है। जैसे साउथ इंडियन ब्राह्मण की कथा आती है चैतन्य चरितामृत में, उसके गुरु ने कहा कि आप गीता पढ़िए। वो तो कहता मेरे को गीता ठीक से पढ़नी नहीं थी। बोले जैसे आती है वैसे पढ़िए। और वो जब पढ़ते थे लोग हंसते थे। क्यों? गुरु ने जो कहा है उसको पालन करना है। और जब मन पूर्वक वो करते थे तो जब चैतन्य महाप्रभु आते इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि उन्हें वो साक्षात अपना कृष्ण रूप दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि गुरु के प्रति ओबीडियंस था और गुरु के प्रति सेवा भाव थी। तो अभी 6, 7 और 8 ये 3 श्लोकों में वो सूत गोस्वामी, शौनक आदि ऋषि जिन्होंने अभी पप्रचु प्रश्न पूछा, प्रश्न पूछने वाले आदर से उन्होंने एक व्यासासन पर बिठाया सूत गोस्वामी को। अभी वो सूत गोस्वामी को क्यों चुना उन्होंने भागवत कहने के लिए, उनके गुण बताते हैं और उनकी तारीफ करते हैं। तो 6, 7 और 8 ये 3 श्लोक है। ऋषय ऊचु त्वया खलु पुराणानि से इतिहासानि चानग आख्यातानि अप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि यान्युत यानि वेदविदां श्रेष्ठो भगवान् बादरायण अन्ये च मुनय सूत परावर विदो विदु वेत्तत्वं सौम्य तत्सर्वं तत्त्वस्तत्तत् अनुग्रहात् ब्रूयुस्निग्धस्य शिष्यस्य गुरुवो गुह्यम अप्युत। तो 6ठे श्लोक में वो बताते हैं कि हे अनघ, अनघ मतलब क्या? आप में कोई कलमश नहीं है। 6 अनर्थों का आप में कहीं भी लेश मात्र भी आप में नहीं पाए जाते हैं। अधितानी, वो कहते हैं कि आपने अधितानी मतलब सारे जो इतिहास है, पुराण है, सारे शास्त्रों को आपने गुरु के निर्देशन में रहकर पढ़ा हुआ है। इसको कहा जाता है अधितानी। सिर्फ पढ़ा नहीं है, आख्यातानी आपने पहले भी सुनाया हुआ है। तो ये 2 गुण यहाँ पर, 3 गुण यहाँ पर बताए। अनग जिसमें कोई 6 कलमश नहीं है, अधितानी मतलब सब कुछ जानते हैं और गुरु के निर्देशन में रह के पढ़ा हुआ है, और तीसरा अख्यातानी उन्होंने कहा भी है पहले। 7वें श्लोक में बताते हैं वेद विदाम, आप सारे जो वेद शास्त्रों में पारंगत है उनमें कैसे आप वेद विदाम, आप उम्र से भी श्रेष्ठ है और अनुभव से भी श्रेष्ठ है। पर अवर विदु मतलब आप भगवान के निर्विशेष ब्रह्म को भी जानते हैं और भगवान के साकार रूप को भी आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। उसको कहा गया है पर अवर विदु, भगवान के निर्विशेष और साकार रूप दोनों को आप जानते हैं। श्रेष्ठ वो कहते हैं कि आप का जो ज्ञान है वो सिर्फ व्यास देव ने दिया हुआ ज्ञान नहीं है, लेकिन व्यास देव ने जो षड दर्शन है, 6 अलग अलग तरह की फिलॉसफीज है जिसके 6 जो प्रवर्तक है, जैसे गौतम है, कानड़ है, कपिल है, पतंजलि है, जैमिनी है, अष्टवक्र है, इन सब की अपनी अपनी एक फिलॉसफी है जिससे वो अपना मत प्रस्थापित करते हैं कि भगवान साकार है, कि भगवान निराकार है, क्या है ये दुनिया में क्या चल रहा है। तो उसको कहा जाता है षड दर्शन। तो ये षड दर्शन भी आपने पढ़े हुए हैं ठीक से, इसके लिए आप कैसे हैं? श्रेष्ठ है। इसके लिए ये सब गुण आप में है, इसके लिए हम आपको व्यासासन पर बिठा रहे हैं। 8वें श्लोक में बताते वेत्थ, वेत्थ मतलब आप इन सारे वेद शास्त्रों को ठीक तरह से जानते हैं। अब ये हो गया शास्त्रिक दृष्टिकोण से, मतलब उनका नॉलेज है, लेकिन आंतरिक क्या? क्योंकि वो जानते हैं कि इनके पिता भी इनके जैसे ही बहुत बड़े
प्रकांड पंडित थे, लेकिन क्या हुआ, इतना ज्ञान तो था लेकिन अंदर में उनमें नम्रता नहीं थी। और नम्रता नहीं थी तो अहंकार बढ़ गया, अहंकार बढ़ गया तो क्या हुआ, बलराम जी ने उनका वध कर दिया। लेकिन वो कहते कि आप आपके पिता की तरह नहीं है, बिल्कुल विपरीत है। कैसे? वो कहते सौम्य, आप हृदय से भी बहुत प्योर है और सिंपल है। और वो कहते हैं स्निग्ध, आप भगवान और गुरु इन दोनों के प्रति सबमिसिव है, नम्र है। और चूंकि आप स्निग्ध है, आपके गुरु के प्रति आपका स्नेह है और गुरु का भी आपके प्रति स्नेह है, तो क्या हुआ कि गुरु ने कोई चीज़ आपसे छुपाई नहीं, शास्त्र का जो सारा सार है जैसे कि वैसे आपको बता दिया है। इसके लिए प्रभुपाद यहाँ पर लिखते हैं कि किसी भी डिसाइपल का क्वालिफिकेशन क्या है कि अपने गुरु की स्नेह पूर्वक अगर वो सेवा करता है, गुरु प्रसन्न हो जाते हैं, तो शास्त्र की कोई बात उससे कभी भी छुपी नहीं रह सकती। इसके लिए वो कहते हैं, वो जानते हैं कि क्योंकि 12वें स्कंद में आएगा, क्यों निर्देशन करते हैं व्यासदेव और ये उनके पुत्र तो सुखदेव गोस्वामी। तो सुखदेव गोस्वामी उंगली दिखाते हैं कि ये सूत गोस्वामी आगे चल के बताएंगे। क्यों बताएंगे? क्योंकि मैंने जो मुझे जितना भी जानकारी थी भागवत के बारे में, मैंने सूत गोस्वामी को बता दी है। ये सारे ऋषि जानते थे, इसलिए कह रहे कि आपके गुरु ने, आपके गुरु के प्रति आपको स्नेह था, आपके गुरु को आपके प्रति स्नेह था, तो स्नेह के कारण, स्निग्धता के कारण उन्होंने सब कुछ आपको यथारूप बता दिया है। तो आप भी क्या कीजिए, कोई चीज़ को छुपाइए नहीं, हमको यथारूप सब बता दीजिए। जैसे गाय को अपने बछड़े के प्रति स्नेह होता है, जैसे ही बछड़ा वो स्तन को मुंह लगाता है, जैसे ही मुंह लगाता है तो क्या होता है, स्तन पूरी तरह से दूध से भर जाता है। क्यों? क्योंकि स्निग्धता है, उसमें प्रेम है। वैसे आपके गुरु को आपके प्रति बहुत प्रेम था, तो शास्त्रों का सारा सार उन्होंने आपको बता दिया है। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि गुह्यम हमारे सामने कब प्रकट होता है? जब गुरु का अनुग्रह होता है। और कृष्ण भक्ति में यही सक्सेस का फॉर्मूला है। तो अब जब सूत गोस्वामी को वो कहते हैं कि आपने इतने सारे शास्त्र पढ़े हैं, तो आप अभी हमें बताइए। तो सूत गोस्वामी कहते हैं कि ठीक है, क्या करता हूँ ना, सारे शास्त्र को एक एक करके बताता हूँ। तो सारे ऋषि चिंतित हो जाते, एक एक करके सब बताएंगे? बोले हाँ, एक एक करके सब बताऊंगा, और बताने के बाद आप डिसाइड कर लीजिए ना। तो सारे ऋषि कहते अरे बाप रे, नहीं 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 नहीं, इसमें तो गड़बड़ हो जाएगी। तो वो सूत गोस्वामी अभी बताते हैं कि हम क्या सुनना चाहते हैं, क्योंकि सिर्फ हम ही नहीं, हमारे लिए नहीं ये कथा हो रही है, आगे आने वाले पूरे कलयुग के लिए ये कथा होने वाली है। तो वो क्या करते हैं, बताते हैं। और यहाँ से फिर 9वें श्लोक से जो 6 प्रश्न हैं, उन जो 22-23 श्लोक तक चलते हैं, ये 6 प्रश्नों पर हम अभी 15-20 मिनट में चर्चा करेंगे। तो पहला प्रश्न वो कहते हैं, तत्र तत्रांजुषायुष्मन् भवता यद्वद निश्चितं पुंसमेकांततः श्रेयस्तन्न शाश्वितुमर्हसि। वो कहते हैं कि आप आयुष्मान है, आपके पास दीर्घ आयु है। दीर्घ आयु कैसे? मैंने पहले बताया कि उनके पिता की उम्र भी उनको लग जाती है। तो कहते हैं कि आपके पास तो बड़ी उम्र है, लेकिन पुंस कहते हैं कि अरे बाकी लोग आपकी तरह दीर्घ आयु नहीं है, वो कब मर जाएंगे पता नहीं चलता। आजकल रास्ते पे चलते चलते कब किसी की मृत्यु हो जाए पता नहीं। हमारे एक परिचित थे, तो वो उनको पान खाने की बड़ी आदत थी, तो रोज़ शाम को खाने के पश्चात पान खाने जाते थे। और एक दिन बड़े आनंद से वो पान खाने गए, घर में सब खुशहाली मंगल थी। उस दिन उनका रिटायरमेंट का दिन था, तो बोले मैं पान खा के आता हूँ। पान खाने गए तो पान खाते खाते वो सुपारी जो थी वो अन्न नलिका में न जाते हुए श्वास की नलिका में चली गई, और जैसे ही श्वास की नलिका में चली गई 5 मिनट में शरीर छोड़ दिया। देखिए, भरोसा ही नहीं है कब किसका क्या होगा। तो कहते हैं अरे आपकी आयु तो दीर्घ है, आपको भी पता है, लेकिन आने वाले जो लोग हैं उनका तो कोई भरोसा ही नहीं है, आज है कल नहीं है। तो इसके लिए वो कहते हैं पुंस जनरल लोगों का विचार कीजिए, एकांततः, और उन लोगों को सामने रखते हुए उनके लिए सबसे अच्छा क्या है, श्रेय, कंक्लूजन बताइए साहब। इधर उधर मत, ये इतना सारा पढ़ने के लिए कलयुग में किसी को टाइम नहीं है। और लोग मंदिर आने में नहीं बोलते, किसी को पूछो कि मंदिर नहीं आए, हाँ आना था लेकिन वो शादी का काम था, इसका काम था, उसका काम था, कितने काम निकलते। एक को पूछा, अरे आप आते ही नहीं सत्संग के लिए? हाँ बोले हाँ, मैं बीवी को पूछ के आऊँगा।
अब जब शराब पीने जाते थोड़ी बीवी को पूछते शराब पीने जाओ, सत्संग के समय याद आता है अरे बीवी को पूछ के आता हूँ। तो ये तो कलयुग के लोग हैं। अब इसको क्या बोलेंगे, शास्त्र पढ़ो। प्रभुपाद जी ने इतने हमारे लिए शास्त्र लिख के रखे, समय कहाँ मिलता है, काम से ही समय नहीं, फुर्सत नहीं, और ये रियलिटी भी है। पैसे के लिए इतनी भाग दौड़ करनी पड़ती है, घर चलाना है, संसार चलाना है, हाँ? तो वो कहते हैं कंक्लूजन बताइए शॉर्ट में, स्वीट। क्योंकि जो हमारे ऑडियंस है उनको वो बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड है, इतने क्वालिफाइड है, वो पूछते कितने क्वालिफाइड है, तो बताते एक श्लोक है कितने क्वालिफाइड है, तो कहते हैं प्रायेण अल्पायुषा सभ्य कलावस्मिन युगे जना मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य उपादो। इतने क्वालिफाइड है, कितने अल्प आयुष है, इतनी आयु कम है, क्योंकि प्रभुपाद लिखते हैं क्योंकि खाना ही इतना बत्तड़ है कि शरीर नहीं बढ़ता, और बढ़ते तो ऐसे फूल जाते हैं, तो फूल जाते तो एक ही जगह बैठ जाते, काम कहाँ करेंगे। अल्प आयुष्य, इसलिए शरीर जल्दी खराब हो जाता है, जल्दी शरीर छोड़। अल्प आयुष्य, मंद, बड़े आलसी है। एक सत्संग छोड़ा तो हर चीज में उत्साह होता है, तो कहते हैं मंद किसके लिए कहा गया, आलसी है आध्यात्मिक दृष्टि से। सुमंद मतय, और मार्केट में तो इतने गुरु है, इतने गुरु है, मिसगाइडेड है, सच्चाई कोई बताता नहीं है क्योंकि सबको पॉपुलैरिटी की पड़ी है। तो कहते सुमंद मतय, मिसगाइडेड है, मंद भाग्य, और गए भी किसी गुरु के पास तो अनलकी है, गुरु कभी लूट लेता है या कभी डिसाइपल लूट लेता है, दोनों एक दूसरे को लूटते रहते हैं। और उसके ऊपर क्या, उपधृत, उनका मन इतना चंचल है, इतना चंचल है कि भक्ति में किसी को ये सब पढ़ने वढ़ने के लिए टाइम नहीं है। इसके लिए आप क्या कीजिए, निष्कर्ष की बात कीजिए। फिर वो कहते भूरिणी भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागश अत सादोत्र यत्सारम समुद्रित्य मनीषीय ब्रूहि न श्रद्धानाना ये नात्मा सुप्रसिद्धति। वो कहते हैं कि सुप्रसिद्धति, मन इंद्रिय बुद्धि और आत्मा सब संतुष्ट हो जाए, ऐसी कुछ बात कीजिए। तो यहाँ पर वो दूसरा प्रश्न कहते हैं कि सारे शास्त्रों का सार हमें आप बताइए। वो कहते हैं भूरिणी भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागश, तो उस पर वो लिखते हैं कि हमको आप 3 चीज़ें बताइए। पहले आप हमको सारे तत्व बताइए, तत्व नहीं बता पाए तो ठीक है, आप हमको ऐसी कुछ प्रैक्टिसेस बताइए जो जिससे हम भगवान के बारे में श्रोतव्यानि सुन सकते हैं, या आप हमें क्या बताइए, शास्त्र बताइए जहाँ पर हमें भगवान के बारे में प्रचुर सामग्री मिलेगी सुनने के लिए, जिससे हमें क्या होगा, यह आत्मा सुप्रसिद्धति, हमारा मन बुद्धि इंद्रिय और आत्मा सब संतुष्ट हो जाएंगे। तो क्यों बार बार वो कह रहे हैं कि शॉर्ट में बताइए, कंक्लूजन बताइए, सार बताइए, क्योंकि कलयुग में अगर आप कहेंगे कि घर छोड़िए और मंदिर में आइए और फिर यहाँ साधना कीजिए, कोई करने वाला नहीं, क्योंकि आसक्ति बहुत गहरी है। तो घर पे बैठे बैठे क्या कर सकते हैं वो बताइए। देखिए प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, नॉट पॉसिबल टू कंप्लीटली सेवर फैमिली अफेक्शन सिंस एटमॉस्फेयर इज सरचार्ज विद ऑपोजिशन। ये प्रभुपाद का तात्पर्य है यहाँ पर। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि ये सब चीज़ें नहीं होगी, इसलिए सिंपल बताइए। यहाँ पर कथा है, कीर्तन है, डांस है, प्रसाद है, ऐसी कोई विधि बताइए जो आनंद पूर्वक की जा सकती है। तो फिर 12वें श्लोक में बताते, सूत जानासि भद्रम ते भगवान सात्वताम पति देवक्याम वासुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षय। तो बताते हैं, तीसरा प्रश्न पूछते हैं कि हमको बताइए कि भगवान कृष्ण ने वसुदेव और माता देवकी के माध्यम से क्यों जन्म यहाँ पर लिया, उनकी यहाँ पर आने का कारण क्या था। भद्रम थे, तो भद्रम मतलब आपको आशीर्वाद देता हो। तो अभी बीच में इतना प्रश्न पूछ रहे, बीच में आशीर्वाद क्यों दे रहे, तो वो आशीर्वाद इसके लिए दे रहे कि अभी उत्सुकता बढ़ गई है, जल्दी जल्दी हमको सुनना है, आतुरता दिखा रहे, इसलिए भद्रम थे, आशीर्वाद, बहुत आशीर्वाद, हाँ बताइए बताइए। तो उनकी उत्सुकता वहाँ पर दिखाई देती है। तो फिर वो बताते हैं कि भगवान के आने का कारण क्या है। भगवान के आने का कारण आसुरों का नाश करना नहीं है, भगवान के आने का कारण है सात्वताम पति। सात्वताम कहा गया है भगवान को, सत, भगवान का एक नाम क्या है, सत। और जो सत्य की उपासना करते हैं वो सात्वत,
जो भक्तों को कहलाया जाता है। तो कहते हैं कि यहाँ पर भक्तों के साथ प्रेममयी आदान प्रदान करने के लिए और अपनी लीलाओं को प्रकट करने के लिए भगवान आते हैं। उसके लिए रेफरेंस देते हैं कि माता कुंती की प्रार्थनाओं का रेफरेंस देते हैं कि भगवान ये मारामारी करने के लिए नहीं आते, वो तो कोई भी कर लेता है। भगवान आते हैं अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करने के लिए। तो कोई फिर वो प्रश्न पूछते हैं कि अरे इतनी अगर भगवान के बारे में जानने की उत्सुकता है तो उससे क्या प्राप्त होगा? तो कहते तन्न शुश्रूषमानानाम अर्हस्यांगणि वर्णिताम यस्यावतार भूतानाम क्षेमाय च भवाय च। वो प्रश्न पूछ रहे हैं कि भगवान के बारे में सुनने से क्या फ़ायदा होगा? तो कहते हैं क्षेमाय, क्षेमाय मतलब उसका भला होगा इस जीवन में भी, और भवाय इस जीवन के पश्चात भी उसका भला होगा अगर वो भगवान के विषय में सुनता रहेगा तो। अच्छा, तो फिर वो अगले श्लोक में कहते आपन्न संस्मृतिम घोराम यन्नाम विवशो गृणाम तत सद्यो विमुच्येत यद विभेति स्वयं वयम। तो वो कहते हैं कि अरे भगवान को पर्सनली आने की ज़रूरत है क्या? ऐसा लगता है क्या? बोले अरे नहीं, भगवान को आने की भी ज़रूरत नहीं है, ये बार बार अवतार लेने की भी ज़रूरत नहीं है। तो कैसे? वो कहते आपन्न संस्मृतिम घोराम यन्नाम विवश गृण ततो सद्य विमुच्येत यद विभेति भयम स्वयं भयम। भगवान का अगर आप नाम लेंगे तो नाम लेने से भय भी कांप जाता है। भय व्यक्तिमान रूप भी है। जैसे कोई गली का बड़ा दादा होता है ना, उसका नाम सुन के लोग अरे नहीं, हम कुछ नहीं करेंगे उसके बारे में, क्यों? डर लगता है। तो भगवान का नाम लेने से कौन डरता है? बड़े बड़े, तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं यमराज के दूतों को तो छोड़ दो, यमराज भी डरते हैं, और भगवान के जो बड़े बड़े घोर रूप है वो भी भगवान के नाम से, जैसे काल भैरव है, और ये जो भगवान शंकर के जो घोर रूप है वो भी भगवान कृष्ण के नाम से डरते हैं। तो फिर वो कहते हैं ठीक है, थोड़ा उदाहरण के साथ बताइए किसकी बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो आपको अभी समझ आ गया होगा कि यहाँ पर किसके विषय में सोच रहे व्यास मुनि, कि नाम लेने से किसका उद्धार हो गया था? अजामिल। वही अजामिल जो संस्मृति में इस भौतिक चक्र में पूरी तरह से घुस चुका था, घोराम, इतना कॉम्प्लिकेटेड उसका लाइफ हो चुका था। विमुच्येत, सिर्फ नाम लेने से, विभेति स्वयं भयम, जो यमराज के दूत आए थे वो भी भगवान के नाम से डर गए। कहते अच्छा, तो फिर वो कहते हैं कि क्या सिर्फ भगवान को आने की जरूरत नहीं? ठीक है, भगवान का नाम ही श्रेष्ठ है, तो क्या भगवान का नाम ही श्रेष्ठ है और कोई भी श्रेष्ठ है? तो कहते हैं हाँ, भगवान के नाम के बराबरी के और भी श्रेष्ठ है। कौन है? यत पात संश्रय सूत मुनय प्रशमायना सद्य पुनंति उपस्पृष्टा स्वर दुनिया उपसेवया। वो कहते हैं कि सिर्फ भगवान का नाम ही नहीं शक्तिशाली, भगवान का नाम जो उच्चारण करते हैं उनके भक्त भी भगवान के जितने ही शक्तिशाली है। तो वो उदाहरण के द्वारा बताते हैं। स्वर धुन्य कहते गंगा जी को, जो कि भगवान के चरणों से उसका उगम होता है। तो वो कंपैरिजन कर रहे हैं भगवान के भक्त सात्वताम, जो पिछले श्लोक में शब्द आया था, सात्वताम और स्वरधुन्य। वो कहते हैं कि गंगा जी कब किसको शुद्ध करती है? बहुत लंबे दीर्घ समय तक उसका प्रयोग करना पड़ता है। इतना ही नहीं, पर्सनली उसकी उपासना करनी पड़ती है, आरती करनी पड़ती है, ये सारी चीज़ें। स्पर्श से होता ही, लेकिन स्पर्श दीर्घ स्पर्श से होता है। क्योंकि कोई व्यक्ति जाएगा गंगा जी में, स्नान करेगा और बाहर आके फिर से पाप करेगा तो क्या होगा? वो कहते हैं नहीं, दीर्घ प्रयोग से उसके पाप नष्ट होते हैं। लेकिन भगवान के जो भक्त है, जो भगवान का नाम लेते हैं बार बार, उनके स्पर्श से क्या होता है? वो व्यक्ति ही नहीं, व्यक्ति तो शुद्ध हो ही जाता है, पाप तो जल भी जाते हैं, लेकिन उसके अंदर जो पाप करने की वृत्ति है वो आसानी से चली जाती है। वो इफेक्ट आपको गंगा जी में कब मिलेगा? बड़े दीर्घ समय के बाद मिलेगा। लेकिन भगवान के भक्त जो है, उनके साथ थोड़ा भी आपका संपर्क हो जाए, भगवान के शुद्ध भक्तों से थोड़ा भी संपर्क हो जाए, तो पाप ही नहीं, पाप करने की वृत्ति भी आसानी से चली जाती है। इसके लिए प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवान के जितने शुद्ध भक्त हैं उनका हमें आश्रय लेते रहना है। जैसे प्रभुपाद की एक कथा आती है। प्रभुपाद एक बार, उनके शिष्यों ने उनके लिए एक क्लास ऑर्गेनाइज किया। तो जब प्रभुपाद वहाँ पर पहुँचे क्लासरूम में, तो कोई नहीं था।
प्रभुपाद ने पूछा अरे कोई नहीं है, मैं अकेला बैठा हूँ यहाँ पर। तो प्रभुपाद को उन्होंने कहा आप कीर्तन चालू कीजिए, आ जाएंगे। प्रभुपाद ने आँख बंद की, जय राधा माधव चालू कर दिया, हरे कृष्ण चालू कर दिया, और एक 10 मिनट के बाद प्रभुपाद पूरी तरह तल्लीन हो गए। तो प्रभुपाद ने जब कीर्तन बंद किया, आँख खोला तो पूरा रूम खचाखच भरा हुआ था। अब प्रभुपाद को यही नहीं समझा कि अभी ऑडियंस को मैं क्या लेक्चर दूँ। क्यों? क्योंकि सारे ऑडियंस बिना कपड़े के बैठे थे, ये अमेरिका की बात है। तो प्रभुपाद को समझा ही नहीं तो क्या लेक्चर देंगे इनको, लेकिन प्रभुपाद शांत थे। प्रभुपाद ने लेक्चर की शुरुआत की, बिना वस्त्र के रहने में कितना आनंद है। सब जो लड़के लड़कियां थी वो इतना कुछ ताली बजा ले, अरे क्या बात कर, सही है स्वामी जी, हमको ये कह रहे कि जो हम कर रहे हैं वो सही है, बाकी सब लोग तो गाली देते हैं बिना का। तो फिर प्रभुपाद ने कहा ये तो गीता में भी कहा गया है कि जैसे एक पुराना वस्त्र फटने के पश्चात व्यक्ति नया वस्त्र लेता है, उसी तरह से आत्मा ने ये जब वस्त्र पहना, ये जब निकल जाता है तो उसे आनंद की अनुभूति होती है। तो सब लोगों को लगा अच्छा ये ड्रेस है, इसके अंदर ड्राइवर है, दूसरा व्यक्ति बैठा हुआ है, तो बोले हमको भी ये ड्रेस निकालना है। तो सब लोग कहने लगे हमको भी ये ड्रेस निकालना है, हमको भी ड्रेस निकालना है। प्रभुपाद कह ले पहले कपड़े पहन के आओ, फिर ड्रेस कैसे निकालना है वो सिखाऊंगा। तो ऑडियंस के हिसाब से आपको बताना पड़ता है। और उसमें से जो आए थे, एक नागा बाबा बन के आए थे, आज इस्कॉन में बहुत बड़े सन्यासी हैं। क्यों? प्रभुपाद के स्पर्श से पूरा जीवन परिवर्तित हो गया। तो कहते कोवा भागवतस्तस्य पुण्य श्लोकिड्य कर्मण शुद्धि कामो न शृणुयत कलिमल अपाहम। तो कहते हैं कि आप खाली थियरी मत बताइए, आप हमें उदाहरण भी बताइए। तो कहते हैं कि इसमें उदाहरण आता है, जैसे मैंने कहा अजामिल का, और भगवान का नाम इतना शक्तिशाली है कि महाकाल जैसे भगवान शंकर के जो अवतार है वो भी डर जाते हैं। और प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि अगर हमें वास्तविक जीवन में आनंद प्राप्त करना है तो हमें क्या करना होगा, हमें भगवान श्री कृष्ण को समझना होगा, तभी हमारे जीवन में शांति और आनंद का अनुभव हम कर पाएंगे। फिर वो चौथा प्रश्न पूछते हैं तस्य कर्माणि उदाराणि परिगीतानि सूरिभि ब्रूहि न श्रद्धानानाम लीलया ददध कला। तो कहते हैं कि भगवान के पुरुष अवतारों के विषय में आप हमें बताइए। फिर वो 18वें श्लोक में बताते हैं लीला विदत स्वैर ईश्वरस्य। वो कहते हैं कि भगवान के जो लीला अवतार है, वो लीला अवतार की कथा हमें आप बताइए। तो उसका वो प्रश्न पूछते हैं 18वें श्लोक में। 19वें श्लोक में वो कहते वयम तू न वितप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे यशृण्वताम रसज्ञानम स्वादु स्वादु पदे पदे। तो वो कह रहे हैं ये वही ऋषिगण हैं जो कर्मकांड करने के लिए निकले थे, लेकिन वो कहते हैं कि भगवान के बारे में हमको जल्दी से और अधिक अधिक बताइए, क्योंकि हमें सिर्फ सोच सोच के क्या हो रहा है, स्वादु स्वादु पदे पदे, वो कृष्ण कथा जिसमें पल पल में नया नया स्वाद उत्पन्न होता है, वो हमें सुनने की इच्छा प्राप्त हो रही है, इच्छा हो रही है। कहते कृतवान किल वीर्याणि सह रामेन केशव अतिमर्त्यानि भगवान गूढ़ कपट मानुष। तो यहाँ पर दो शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। वो कहते हैं मानुष और अतिमर्त्यानि। मानुष मतलब एक सर्वसाधारण मनुष्य होता है, और अतिमर्त्यानि मतलब ऐसी घोर ताकतें और शक्तियाँ उसमें होती है जो किसी सर्वसाधारण व्यक्ति के पास नहीं होती। अतिमर्त्यानि, प्रभुपाद उसको ट्रांसलेट करते सुपर ह्यूमन। तो फिर वो प्रश्न यहाँ पर पूछ दे कि गूढ़ कपट मानुष, ये शब्द क्यों इस्तेमाल किया गया है। तब फिर वो बताते हैं गूढ़ मतलब क्या, भगवान का जो अवतार है वो गूढ़ है, सबके समझ में नहीं आता। जैसे दुर्योधन देख के भी नहीं समझा कि ये तो भगवान है। मरने के पश्चात महाभारत बताता है कि 18वें दिन वो विलाप करता है कि अरे मैंने ये क्या किया, पांडव तो भगवान के शुद्ध भक्त थे और मैंने भगवान को इतनी तकलीफ़ दी, भगवान के भक्तों को इतनी तकलीफ़ दी, द्रौपदी को तो मन ही मन में वो क्लेश उसके होता है और वो माफ़ी मांगता है। और जब वो माफ़ी मांगता है तो फिर वो अंत में इच्छा करता है कि मुझे कम से कम मुझे स्वर्ग ही जाना है, और कहीं नहीं जाना है। तो फिर उसे उच्च गति स्वर्ग की प्राप्ति होती है।
तो गूढ़ का मतलब क्या है? भगवान का जो अवतार है वो गूढ़ है, छुपा हुआ है। तो किस किस के लिए छुपा हुआ है? कपट मानुष, जो व्यक्ति कपट करते हैं, मन में कपट रखते हैं, उसके लिए। तो फिर वो उदाहरण देते हैं, जैसे जरासंध। जरासंध बहुत कपटी था। तो जरासंध को जब मारने गए तो भगवान ने क्या किया? गूढ़ कपट मानुष, भगवान भेष बदल कर गए, ब्राह्मण का वेश लेकर गए। और जब बहुत दीर्घ समय तक भीम के साथ युद्ध चला जरासंध का, तो भीम और जरासंध एक जैसी शक्ति के रखते थे, कोई हार ही नहीं रहा। तो 17वें 18वें दिन फिर जब सुबह युद्ध शुरू होने वाला होता है, भगवान एक पेड़ के नीचे जाते हैं, वहाँ से एक पत्ता उठाते हैं, उस पत्ते को बीच से फाड़ते हैं भीम की तरफ देखते हुए, और वो भीम को इशारे से ऐसे दिखाते हैं, वो पत्ता उल्टी दिशा में फेंकते हैं। तो भीम समझ जाता है कि जरासंध ऐसे नहीं मरेगा, उसकी जंघा से उसको उखाड़ना पड़ेगा, 2 टुकड़े करने पड़ेंगे, और वो जो 2 टुकड़े हैं उसको उल्टी दिशा में फेंकना होगा, तभी ये मरेगा। और ये इशारा जब कर रहे थे भगवान भीम को, तो जरासंध ने देख लिया। तो जरासंध इतनी गाली देता है भगवान को, क्योंकि वो समझ जाता है कि आज हमारा टाइम अप हो गया है। तो उस कपटियों के लिए भगवान कपट करते हैं। लोग कई बार कहते हैं महाभारत में भगवान ने इतना कपट क्यों किया? कपट भगवान सिर्फ कपटियों के ही साथ करते। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि, आप जैसे मेरा भजन करेंगे वैसे ही मैं आपके साथ बर्ताव करूंगा। तो ये गूढ़ कपट किसके साथ किया? भगवान ने जरासंध जैसे असुरों के साथ किया। लेकिन मानव समाज में भी उन्होंने किया, भक्तों के समाज में भी किया। किसके साथ किया उन्होंने? गोपिकाओं के साथ। जब बांसुरी बजा के गोपिकाओं को रात में बुलाया, तो गोपिका आने के पश्चात भगवान कहते, अरे आप यहाँ क्यों आए? आपको समाज का भय नहीं है? लोग क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे? तो सारी गोपियाँ परेशान हो जाती, कैसा व्यक्ति खुद बुलाता हो, कहते वापस चले जाओ। तो इंस्ट्रक्शन देने के लिए भगवान ने ये सब किया था। और दूसरा किसके लिए किया था? गोपिकाओं के साथ उनके प्रेम का वर्धन करने के लिए गूढ़ कपट मानुष, भगवान ने ऐसा व्यवहार उनके साथ किया था। अब इतना सब पूछने के पश्चात फिर सूत गोस्वामी का उत्साह अभी इतना बढ़ गया है, वो देख रहे कि शौनक आदि ऋषि अभी पहले आए थे करने, क्या? सत्रम स्वर्ग आए लोग आए, सहस्त्र समास था, 1000 साल का यज्ञ करने के लिए आए थे। लेकिन अभी किया क्या उन्होंने? वो कह रहे यज्ञ को छोड़ दो, हमको कृष्ण के बारे में बताओ। तो अब सूत गोस्वामी उनको पूछ रहे कि भैया इतना परिवर्तन कैसे आ गया? तो कहते, कलिम आगतमाज्ञाय क्षेत्रेस्मिन् वैष्णवे वयम आसीन दीर्घ सत्रेन कथायाम सक्षणा हरे। वो कहते हैं कि हम तो खाली दिखावा करने के लिए आए थे यज्ञ का, हम पहले से ही जान गए थे कि आप यहाँ पर आने वाले हैं। तो यज्ञ के नाम से हमने क्या किया, हम लोग राह देख रहे थे आप आएंगे और हमको क्या करेंगे, कृष्ण के बारे में बताएंगे। तो वो जानते थे कि असली यज्ञ ये नहीं है, ये सहस्त्र समासत नहीं है। असली यज्ञ क्या है? भगवान कृष्ण के बारे में सुनना। और फिर अब सारे ऋषि उनको कहते, त्वं न संदर्शितो धात्रा दुस्तरम निस्तितीर्षताम कलिम सत्वहरम पुंस कर्णधार इवारणव। वो कहते कि हे सूत गोस्वामी, हमने आपको क्या किया है, हमारे इस प्रवास का कैप्टन आपको बनाया है। आप अभी क्या कीजिए, कैप्टन बनिए और हमारे आध्यात्मिक जीवन को सफल बनाइए। और आखिरी जो प्रश्न वो पूछते हैं, ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्य धर्मवर्मणि स्वाम काष्ठाम धूपेते धर्म कम शरणम गत। ओके, पूछते 6वां प्रश्न कि जब भगवान कृष्ण अपने स्वधाम चले गए तो फिर धर्म ने किसका आश्रय ग्रहण किया? तो 6 प्रश्न क्या पूछे थे? पहला प्रश्न वो पूछते हैं, वो चीज़ बताइए जो सारे मानव समाज के लिए हितकारक है। दूसरा वो पूछते हैं कि सारे शास्त्रों का सार बताइए। तीसरा वो बताते हैं कि भगवान ने माता देवकी के गर्भ से जन्म क्यों लिया। फिर वो कहते हैं भगवान के लीला अवतार बताइए। 5वां प्रश्न भगवान के जो दूसरे अवतार है उसके बारे में बताइए। और 6ठा प्रश्न पूछते हैं कि भगवान जाने के पश्चात धर्म ने किसकी शरण ग्रहण की। तो यहाँ पर पहला अध्याय खत्म होता है। यही 6 प्रश्नों का विस्तार पूरे श्रीमद् भागवतम में किया गया है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।